हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 6 अप्रैल 1946 गुरु प्यारी साध संगत जी 6-7 अप्रैल दोनों दिन शाम को सत्संग तो बाबू गुलाब सिंह जी ने किया, मगर हुजूर दरमियान में कुछ न कुछ उपदेश फरमाते रहे। चूंकि तुलसी साहिब जी के ककहरे पढ़े जा रहे थे, इसलिए हुजूर ने बताया कि 12 मुखी पूजा पाठ और रूढ़िवाद की खुल्लम खुल्ला आलोचना से कुछ लोग अप्रसन्न हो गए। एक बार तुलसी साहिब किसी शिष्य के घर से लौट रहे थे। कुछ पंडितों और रूढ़िवादी लोगों ने कुछ आवारा लड़कों को साथ लेकर तुलसी साहिब के पीछे चलना शुरू किया। वे तुलसी साहिब पर गालियों और पत्थरों की बौछार करने लगे। जब 1-2 पत्थर तुलसी साहिब के बहुत पास गिरे तो उनके एक शिष्य को बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर वह पीछा करने वालों की ओर मुड़ा और उन्हें डांटने लगा। तुलसी साहिब ने फौरन उसे रोका और समझाया कि दुनिया के लोगों ने तो हमेशा मालिक के प्यारों और भक्तों के साथ कठोरता और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दुनिया के लोग तो उनकी खाल खींचने, उन्हें सूली पर चढ़ाने और उनका शीश उतारने तक से नहीं झिझके, परंतु मालिक के भक्तों ने क्रोध प्रकट करना तो दूर रहा, उनसे एक शब्द तक ना कहा। तुलसी साहिब ने अंत में फरमाया, गालियां देना या पत्थर फेंकने जैसी छोटी बातों पर गुस्सा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। साहिब जी की सेवा में 2 बीबियां रहा करती थी। एक का नाम बीबी फुला था। यह धनवान विधवा थी। एक दिन तुलसी साहिब ने कहा, चल ससुरी, माया की गुलाम। उसको गुरु का व्यंग्य दिल में लग गया। घर जाकर अपने रुपयों को मुट्ठियों में भर भर कर बाहर फेंकने लगी। लोग लूटने वाले एकत्रित हो गए। किसी ने भागकर साहिब जी से यह बात कह दी। साहिब जी ने कहा, उसको कहो कि इस तरह दौलत बर्बाद ना करे, सत्संग की सेवा में खर्च करे। उसके बाद तुलसी साहिब ने एक बार शब्द पढ़ा, रहूं री बेदहे देह दर्शाऊं। इस पर फूला बोली कि आप तो चंगे भले हट्टे कट्टे बैठे हो, विधेय किस तरह हो। साहिब जी बोले, अच्छा सुसरी पकड़ तो। अब फूला भाग भाग कर साहिब जी को दोनों हाथों में पकड़ना चाहती है, मगर साहिब जी इधर शून्य के बने हैं कि उसकी पकड़ में नहीं आते। थक हार कर कहने लगी कि मैं संतों की गति को नहीं समझ सकी। 8 अप्रैल आज फिर तुलसी साहिब के ककहरों का ही सत्संग शाम को हुआ। संत देवा सिंह जी तरन तारन वाले भी 3-4 दिन से अपनी संगत के साथ डेरे में आजकल तशरीफ रखते हैं। प्रतिदिन सत्संग में हुजूर उनको अपने बराबर स्थान देते हैं। आज हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे दाढ़ों में पीस डालते हैं, जैसे कि चक्की अनाज को पीसती है। उस समय मरने वालों की आंखों से पानी व डर के मारे पाखाना निकल जाता है। आगे जाकर जब प्राणी को भूख प्यास लगती है, क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर तो होता ही है, तो यमदूत कहते हैं कि फला यज्ञ या तप या शुभ कर्म का फल हमें दे दो, तो हम तुमको पानी या रोटी ला देते हैं। इसी तरह धर्मराय के दरबार तक पहुंचते पहुंचते वह कंगाल बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अपराधी लोगों को पुलिस व अहलकार लोग मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने से पहले पहल लूट लेते हैं। यही स्थिति मृत्यु के बाद होती है। मगर किनकी? जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति व गुरु भक्ति नहीं की, और संसार का बहुत बड़ा भाग इन गुणों से खाली है। हर मजहब के पेशवा लोगों को दान पुण्य आदि अच्छे कर्मों का उपदेश देते हैं, जिनका परिणाम मौत के बाद वही होता है जो ऊपर बयान हो चुका है। वे भक्ति मार्ग की शिक्षा नहीं देते, जो लोगों को आवागमन के चक्कर से व
धर्मराय के दरबार में ले जाए जाने से बचाती है। कल 13 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोहिथा लादिया पढ़ा गया। हुजूर ने स्वयं व्याख्या की कि प्रत्येक इंसान मन की नाव में बैठकर इस संसार सागर में विश्व विकारों का माल नाव में भरकर बहा जा रहा है। यह संसार का समुद्र क्या है जिसका ना इधर का किनारा ज्ञात है ना उधर का। आखिरकार गुरु साहिब बड़े अफसोस से फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, क्योंकि प्रत्येक मौत के बाद धर्मराय के पास जाकर हिसाब अपने अपने कर्म अनुसार देना पड़ता है। इंसान होकर हैवान, पक्षी, मच्छर, घास फूस होकर सबको मरने पर धर्मराय के यहाँ जाकर हिसाब देना और फिर नया शरीर धारण करना पड़ता है। यही महाजाल है। अब इस स्थिति से छूटे कैसे? कोई पूरा गुरु मिल जावे और वह धुनात्मक नाम दे देवे तो इस जाल से छुटकारा हो सकता है। प्रत्येक धर्म अपने अपने नाम को सच्चा बताता है, वाहेगुरु, अल्लाह, राम, कृष्ण, ब्रह्मा इत्यादि, मगर सच्चा नाम शब्द यानी निदाय आसमानी है, जिसको पकड़कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। वास्तव में यह आत्मा तो कुल मालिक का अंश है, मगर मन इंद्रियों में फंसकर अपनी हस्ती, कदर व कीमत को भूल गई है। जैसे कहा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कहर जायो, कारण पाली के हाथ पड़ियो, उन लाई के भेड़ी के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम को, हंडू भयो हरिदूब चरायो। ऐसे ही सुंदर आत्मा आपको भूल के संग शरीर के जीव कहायो। 14 अप्रैल की शाम को 150 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 15 अप्रैल को बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग में मन की चालों के बारे में एक लतीफा सुनाया। एक पंडित जी कहीं बाहर शहर में नौकर थे। उनकी बीवी पीछे घर में रहती थी। एक दिन पंडिताइन जी नहा रही थी और इस मतलब के लिए नाक की नथ उतार कर रख दी थी कि पड़ोस की एक नाइन अंदर आई और पंडिताइन की नाक से नथ को गायब देखकर दिल ही दिल में समझ लिया कि बस पंडिताइन विधवा हो गई, वरना सुहागन औरत कभी नाक से नथ ना उतारेगी। चुनांचे उसने अपने पति को पंडित जी के पास संदेश देकर भेजा कि आपकी स्त्री विधवा हो गई। पंडित जी दफ्तर से अपने डेरे आए तो नाई ने यह दुखद संदेश उनको सुनाया। इस पर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी स्त्री विधवा हो गई। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और उन्होंने बहुत समझाया कि जब आप परमात्मा की कृपा से सही सलामत बैठे हैं तो आपकी धर्मपत्नी विधवा नहीं हो सकती। पंडित जी ने फरमाया कि मैं आपकी मानूं या अपने घर के विश्वास पात्र नाई की। मन को हम विश्वास पात्र नाई ख्याल करते हैं और अक्लमंदों की नसीहत को नहीं सुनते। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।